अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान को जितनी भूख रोटी की है, उतनी ही उसकी रूह को भूख है सुकून की। मगर सुकून बाजारों में नहीं मिलता, दौलत के ढेरों में नहीं मिलता, दुनिया की शोहरत में नहीं मिलता। सुकून मिलता है बस वहीं जहां दिल अल्लाह के जिक्र में डूब जाता है। आइए, बैठ जाइए, अपनी रूह के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी रूहानी हकीकत जो आपका दिल बदल सकती है। सुनो है जानने वालों, ए तलाश करने वालों, जब दिल की प्यास बढ़ती है और इंसान अपने रब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है, तो उसे सबसे पहले अल्लाह के वो बंदे नजर आते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में फना कर दिया। वो बंदे जो दुनियावी चकाचौंध से दूर अपने रब की याद में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनकी सांस भी जिक्र में चलती है और उनकी धड़कन भी अल्लाह अल्लाह कहती है। इन्हीं अल्लाह वालों में एक वो अजीम शख्सियत है जिनका नाम सुनते ही दिल कांप जाता है, जिनका मकाम इतना ऊंचा है कि ज़मीन और आसमान के सारे परिंदे और सारी मखलूक उनकी तरफ रुजू करती है। वो हैं सुल्तानुल औलिया हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने पूछा कि गौसे आज़म का मतलब क्या है, तो हकीकत ये है कि अल्लाह अपने बंदों को जब रहमत अता करता है तो उनमें से कुछ को ऐसी कशिश, ऐसा नूर, ऐसी ताकत देता है कि वो दुनिया भर के परेशान हाल बंदों का सहारा बन जाते हैं। उनकी निगाह में ऐसी असर अंदाजी होती है कि जिस पर वो नज़र डाल दें, उसका दिल गुनाह से तौबा की तरफ पलट जाता है। उनकी बातों में ऐसा असर होता है कि फासिक फाजिर भी रोकर सजदे में गिर जाता है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बचपन ही अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि आप जब पैदा हुए तो माह रमज़ान था और उस पूरे महीने दिन में आपकी वालिदा ने आपको दूध पीते नहीं देखा। ये अल्लाह की कुदरत का अजीब पैगाम था कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं, बल्कि अल्लाह का एक नूरानी तोहफा है जो आगे चलकर पूरी उम्मत का सहारा बनेगा। बचपन से ही आपके दिल में इल्म और तसव्वुफ की ऐसी प्यास थी कि आप अपनी कच्ची उम्र में भी इबादत और तिलावत में वक्त गुजारते। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगते, आप अकेले बैठकर अल्लाह का नाम लिया करते। दिल की हालत ऐसी थी कि रातों को उठ उठ कर रब से कहने लगते, ऐ मालिक, मुझे अपने करीब कर ले, मुझे अपनी पहचान दे दे, मुझे इस दुनिया की चाहत से बचा ले। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, इल्म की रोशनी आपके दिल में उतरती गई। बगदाद की सरजमी ने आपका इस्तकबाल किया। आप वहाँ तालीम हासिल करने पहुँचे तो अल्लाह ने आपको ऐसी फहम अता की कि उलमा और फुक़हा हैरान रह गए। आपकी बातों में इल्म भी था और हिकमत भी, नूर भी था और असर भी। लोग कहते थे कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोलते हैं तो लगता है जैसे कुरान की आयतें दिल में उतर रही हों। आपका मकाम इतना ऊंचा हुआ कि लोग आपको सिर्फ आलिम नहीं समझते थे, बल्कि अपने दिलों का तबीब मानते थे। टूटा हुआ दिल लेकर आपकी महफिल में जो आता, वो सुकून पाकर जाता। जो गुनाहों में डूबा हुआ आता, वो रोता बिलखता तौबा करके लौटता। आपकी जुबान से जब अल्लाह का नाम निकलता तो पूरी महफिल कांप जाती। लोग गिर गिर कर सजदे में आंसू बहाते। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी उम्मत को ये समझाया कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ इल्म से नहीं, बल्कि अदब, तौबा और सच्चे दिल से रब की तरफ पलटने से है। आपने फरमाया, दिल को पाक करो, रूह को साफ करो, गुनाह से दूर रहो, फिर देखो अल्लाह का नूर तुम्हारे दिल में कैसे उतरता है। आपकी जिंदगी का हर लम्हा एक पैगाम है। आपका वजूद हमें यह सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसके लिए अपने औलिया का सहारा बनाता है। औलिया वो आईना है जिनमें अल्लाह की रहमत और नूर झलकता है। गौसे आज़म का नाम लेते ही दिल में यकीन जागता है कि अल्लाह के वली जिंदा हैं। वो सुनते हैं और अल्लाह के हुक्म से मददगार भी होते हैं। यही वजह है कि आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं और अपने दिल का दर्द बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। सोचो, जब खुद कुरान कह रहा है कि वसीला तलाश करो, तो कौन ऐसा है जो इसे झुठला सके। वसीला का मतलब है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता अख्तियार करो
जो अल्लाह के करीब हो, और औलिया अल्लाह जिनकी जिंदगी गुनाह से पाक, जिनके दिल में सिर्फ रब का नूर है, वो अल्लाह के सबसे करीब बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम मुश्किल में हो तो मेरे अहलुल बैत और मेरे नेक बंदों की तरफ देखो, उनकी दुआओं से मदद मांगो, अल्लाह उन दुआओं को कबूल करता है। ये अल्फाज सुनने के बाद दिल में यकीन और बढ़ जाता है कि वसीला हकीकत है, औलिया की दुआ काबिल एतबार है। सहाबा किराम का हाल देखो, जब बारिश रुक जाती और खुश्की छा जाती तो वो हज़रत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के पास आते और उनसे दुआ करवाते। कहते, ऐ रसूलुल्लाह के चचा, हमारे लिए दुआ करो। और जब वो हाथ उठाते तो बारिश की बूंदें आसमान से बरसने लगती। ये था वसीले का अमल जो सहाबा ने खुद करके दिखाया। औलिया अल्लाह का वसीला दरअसल अल्लाह ही का नूर है। औलिया तो सिर्फ आईना है, असल मददगार अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ये रास्ता आसान कर दिया कि जो अल्लाह के खास बंदे हैं उनकी तरफ रज्जू करो, उनके जरिए से दुआ करो, ताकि दिल में यकीन मजबूत हो और रहमत का दरवाज़ा खुल जाए। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में जब लोग आते तो उनके दिल का दर्द बयान करते और आपकी दुआ के बाद उनका हाल बदल जाता। कितने गुनाहगार रोते रोते तौबा करते और औलिया की सिफारिश से उनकी ज़िंदगी बदल जाती। ये सब अल्लाह की रहमत से होता, लेकिन रास्ता औलिया का बनता। सोचो, अगर एक गुनाहगार अपने दम पर अल्लाह की बारगाह में जाए तो उसके दिल में हया और डर इतना होता है कि वो जुबान भी न खोल सके। लेकिन जब वही गुनाहगार औलिया के सहारे उनके दामन से लिपट कर कहे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे उस बंदे के वास्ते तुझसे मांगता हूँ जो तेरे करीब है, तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे न बरसे। गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, औलिया का वसीला दरअसल दिल की सफाई है। जब तुम अपने दिल को उनके नूर से जोड़ते हो तो असल में तुम अल्लाह की रहमत से जुड़ते हो। याद रखो, औलिया की तरफ रज्जू करना, उनका वसीला लेना कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। शिर्क तब होता है जब कोई अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझे, लेकिन जब हम औलिया का वसीला लेते हैं तो हम ये यकीन रखते हैं कि मददगार सिर्फ अल्लाह है, औलिया तो उसका दरवाज़ा है। ये वसीला इंसान के दिल को तसल्ली देता है। जब कोई परेशान बंदे को ये यकीन हो जाता है कि मैं अकेला नहीं, अल्लाह के औलिया मेरा सहारा है, तो उसके दिल की हालत बदल जाती है। वो रोकर, झुककर, गिर गिर कर दुआ करता है और अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ऐसे लाखों वाक़ियात पेश आए। लोग बीमार होकर आए, आपकी दुआ से ठीक हो गए। कोई कर्ज में डूबा आया, आपके सहारे से उसका रास्ता आसान हो गया। कोई गुनाह में गर्क आया, आपकी नसीहत से रोता हुआ तौबा कर गया। ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि औलिया अल्लाह का वसीला कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और उम्मत के अमल से साबित हकीकत है। और गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पूरा वजूद इसी वसीले की ताकत और अल्लाह की रहमत का आईना है। औलिया अल्लाह की तालीमात दरअसल हमारी ज़िंदगी की असल रहनुमाई है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ऐ लोगो, अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में नूर आए तो अपने आमाल को सही करो, अपने दिल को साफ करो, अपने इरादे को खालिस करो। जब दिल साफ होगा तो अल्लाह की तरफ से रहमत और फैज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। आपने हमेशा ये सिखाया कि इंसान की असल पहचान उसका लिबास, उसका माल, उसकी शोहरत नहीं, बल्कि उसका दिल है। अगर दिल पाक है तो इंसान अल्लाह का करीब है, और अगर दिल गुनाहों से काला है तो इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो रब की नज़र में गिरा हुआ है। आपकी महफिलों में लोग दूर दूर से आते, अमीर भी आते, गरीब भी आते, उल्मा भी आते, आम लोग भी आते, लेकिन आपकी निगाह में सब बराबर होते। जब आप बोलते तो हर किसी को लगता कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है। आपकी तहरीर में इतना असर होता कि लोग रो रो कर गिर पड़ते। कई लोग आपकी महफिल में सिर्फ जिज्ञासा लेकर आते, लेकिन आपकी आवाज़ सुनते ही उनके दिल बदल जाते। एक बार एक फासिक फाजिर आपकी महफिल में आया। वो सोचता था कि देखूं ये शेख इतना मशहूर क्यों है, लेकिन जैसे ही उसने आपकी बात सुनी, ऐ बंदे, अल्लाह से डर, तेरे गुनाह तुझे जहन्नुम की तरफ खींच रहे हैं, अपने दिल को पाक कर और अपने रब की तरफ पलट जा, वो कांप उठा।
उसके आंसू बहने लगे और उसी वक्त उसने तौबा कर ली। औलिया अल्लाह का असर सिर्फ महफिलों तक नहीं रहता, उनकी नज़र का असर दूर बैठे बंदों पर भी होता है। कहा जाता है कि एक शख्स जहाज में सफ़र कर रहा था। अचानक तूफान उठा और जहाज डूबने लगा। उस शख्स ने घबरा कर कहा, ऐ गौसे आजम, मेरी मदद करो। उसी वक्त तूफान थम गया और जहाज सुरक्षित किनारे पहुंच गया। यह अल्लाह की रहमत थी जो गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से प्रकट हुई। आपने हमेशा तौबा की अहमियत बताई। कहते, अगर गुनाह का बोझ उठाए फिरोगे तो जिंदगी भर बेचैन रहोगे। आओ, अपने गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में रख दो, रो गिरो, तौबा करो, फिर देखो कि अल्लाह कैसे तुम्हें उठाकर अपने करीब कर लेता है। आपकी महफिलों का एक खास रंग ये था कि जब आप कुरान की तिलावत करते तो लोग ऐसे गिर पड़ते जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। कोई चीखता, कोई रोता, कोई कहता, मुझे माफ कर दो ऐ मेरे रब। ये सब इसलिए कि आपकी आवाज में वो नूर था जो दिलों को हिला देता था। औलिया अल्लाह की तालीमात हमें ये समझाती हैं कि असल जिंदगी दिखावे में नहीं बल्कि रब की याद में है। गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, ऐ बंदो, अपनी दुनिया को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें आखिरत से न काटे। दुनिया तुम्हारे हाथ में रहे लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रहे। आपका दर्जा इतना ऊंचा था कि उल्मा और सूफिया सब आपकी तरफ रुजू करते। लोग कहते थे कि गौसे आजम की बातों में सिर्फ इल्म नहीं बल्कि तजुर्बा भी है, सिर्फ तजुर्बा नहीं बल्कि नूर भी है। उनकी एक नज़र गुनाहगार को वली बना सकती है। औलिया अल्लाह का मकाम दरअसल उम्मत के लिए रहमत है। अल्लाह ने उन्हें इसलिए उठाया ताकि वो लोगों के दिलों को बदलें, उन्हें अल्लाह की तरफ मोड़ें और उम्मत को तौबा और इबादत की राह पर ले आए। ये है औलिया अल्लाह का असल दर्जा। वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का साया है। उनकी तालीमात हर दौर के लिए हिदायत है और उनकी महफिलें आज भी जिंदगी बदल देती हैं। आप फरमाते थे, गुनाह चाहे पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, अगर बंदे का दिल टूटा हुआ हो और वो अपने रब के सामने रोकर गिर पड़े तो अल्लाह की रहमत उसे माफ कर देती है। सोचो, कितना करम है उस रब का जो अपने गुनाहगार बंदों को भी मोहब्बत से गले लगा लेता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का असल पैगाम यही था कि अल्लाह से जुड़ो, उसके औलिया के दामन को थाम लो और तौबा से अपनी जिंदगी को रोशन कर लो। आपकी महफिलों में लोग सिर्फ इबादत नहीं सीखते थे बल्कि मोहब्बत, रहम और इंसानियत भी सीखते थे। आपने कहा, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो उसकी मखलूक पर रहम करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो और अपने दिल को नफरत से पाक कर लो। आपकी जिंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए हिदायत है। जब लोग परेशान होकर आपके पास आते तो आप उनकी बात ध्यान से सुनते और बड़ी नरमी से कहते, ए बंदे, तेरी मुश्किल का हल तेरे रब के पास है। तू अपने गुनाह छोड़ दे, नमाज कायम कर, दिल को साफ कर, फिर देख तेरा रब तुझ पर कैसी रहमत बरसाता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामातें भी आपके मकाम का सबूत है। लेकिन आपने कभी करामत पर घमंड नहीं किया बल्कि फरमाते थे, मेरी असल करामत गुनाह से बचना और हर वक्त अल्लाह की याद में रहना है। ये अल्फाज सुनकर इंसान को समझ आता है कि औलिया का असल मकाम करामत दिखाना नहीं बल्कि उम्मत के दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ना है। आपकी बारगाह में एक शख्स आया जो कर्ज में डूबा था। उसने कहा, ऐ गौसे आजम, मैं बर्बाद हो गया। आपने फरमाया, अपने रब से उम्मीद रखो, सच्चाई से काम करो और फरेब से बचो। उस शख्स ने आपकी नसीहत पर अमल किया और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उसके हालात बदल दिए। ये थी आपकी तालीमात का असर कि लोग दुनियावी परेशानी से भी निकल जाते और रूहानी राहत भी पा लेते। औलिया की तालीमात सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए है। आज भी अगर कोई गुनाह में डूबा हुआ इंसान गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर तौबा कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उनकी तालीमात आज भी जिंदा है, उनका नूर आज भी चमक रहा है। अब सुनो ए अहले दिल, असल नसीहत यही है कि औलिया का वसीला पकड़कर अल्लाह की तरफ पलट आओ। अल्लाह के इन दोस्तों के दामन को थाम लो, उनके बताए रास्ते पर चलो। ये रास्ता सीधा रास्ता है, यही सरातुल मुस्तकीम है। अगर तुम्हारे दिल में गुनाह का बोझ है तो गिर पड़ो सजदे में और कहो, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे अपने गौसे आजम के वास्ते तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी को रोशन कर दे। यकीन जानो, जब दिल से ये आवाज़ निकलेगी तो आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे
और अल्लाह की रहमत बरसने लगेगी। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हमें ये सिखाती है कि इंसान की असल ज़िंदगी दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है, और आखिरत वही संवरेगी जो आज अपने दिल को संवार ले। तो ऐ सुनने वालों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम गुनाह की अंधेरी राह पर चलते रहोगे या फिर औलिया का दामन पकड़कर नूर की राह चुनोगे? याद रखो, अल्लाह की रहमत से दूर होना तबाही है और औलिया का सहारा पकड़ना कामयाबी है। अल्लाह हमें हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता करे और हमें उनके वसीले से अपने करीब कर ले। आमीन। दोस्तों, ये दास्तान सिर्फ सुनाने के लिए नहीं थी, ये हमारी रूह को जगाने के लिए थी, ताकि हम सब सोचें कि दुनिया की चकाचौंध कब तक और आखिरकार हमें लौटना कहाँ है। अगर आज की यह तालीम आपके दिल को छू गई तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का दिल बदल जाए, कोई गुनाहगार अल्लाह की राह पकड़ ले, कोई भटका हुआ सुकून पाले। याद रखिए, इस दुनिया की असली दौलत यही है कि इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाए। हम फिर मिलेंगे अगली रूहानी दास्तान में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।